हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में हम पार्टनरशिप का चैप्टर ही पढ़ रहे थे। तो पार्टनरशिप में हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर किया और वो भी किया जब कोई न्यू पार्टनर एंटर करता है किसी फर्म में। और बेसिकली पार्टनरशिप क्या होती है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, मतलब कंसेप्ट हमने जाना था। पार्टनरशिप क्या होती है, फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है तब क्या क्या कंडीशंस होते हैं। देन हमने रिटायरमेंट भी किया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी किया था। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है? द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज़ कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस में होती है? जो आपके पार्टनर्स होते हैं फर्म के, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के, वो कहलाती है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है किसके थ्रू? जिसमें आपस में जो पार्टनर्स हैं, जो उनके फर्म के, वो उनमें कॉन्सेंट हो, मतलब उनकी सहमति के द्वारा, या फिर इन अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसमें सारा मेंशन होगा कि पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए चलेगी, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो अमंग्स द पार्टनर। देखिए, अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म जो होता है, अंडर पार्टनरशिप फर्म, द बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं फर्म की, वो क्लोज डाउन हो जाती हैं परमानेंटली। लेकिन हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसा कि नाम से मेंशन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और किसी पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन होने में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन दैट द फर्म हैज़ बीन डिसॉल्व। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है। लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप इटसेल्फ कम्स टू एन एंड। ठीक है, ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीन। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। तो बेसिकली इसके टू मेन टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट हेड होता है आपका डिसोल्यूशन विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। सेकंड होता है आपका डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ठीक है, सेकंड जो है डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जो इंटरवेंशन है कोर्ट का, फर्स्ट क्या है आपका डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, सेकंड है आपका डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट में क्या क्या है? जो फर्म होती है वो मे बी डिसॉल्व होती है आपके फॉलोइंग बेस के द्वारा, बिना इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के। जिसमें आपका फर्स्ट आ गया, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। इसमें क्या है, जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में सहमति है कि वो फर्म को कंटिन्यू ना करें, तो वो क्या है, तो वहाँ पर डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। फिर आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी एग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लिया, तो ये डिसॉल्व हो सकती है फर्म से। थर्ड आता है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या है, इसमें फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिसकी वजह से फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व होना होता है। इसमें दो कंडीशन आती है। फर्स्ट आती है जब सारे पार्टनर्स या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर या ऑल एट देम हैव बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित हो जाते हैं जितने भी पार्टनर्स हैं सारे, या फिर उनमें से एक जो फर्म को लीव कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ड्यू टू विच मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस इज़ कंसीडर्ड टू बी अनलॉफुल। मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो कंसीडर्ड हो जाए कि अनलॉफुल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का। फिर आता है आपकी थर्ड जो है वो आता कंपलसरी हो गया। फिर आता है आपका फोर्थ, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। उसमें क्या होता है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट में इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स ऑफ फर्म में भी डिसॉल्व। फर्म डिसॉल्व हो सकती है अगर जो सर्टेन टाइम पीरियड है फॉर विच द पार्टनरशिप वॉज एस्टेब्लिश्ड इज लैप्स्ड, और ऑब्जेक्ट फॉर विच इट वॉज एस्टेब्लिश, मतलब जो उद्देश्य है जिसके कारण ये एस्टेब्लिश हुई वो अचीव कर लिया।
या किसी पार्टनर की डेथ पे, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टनर बीइंग इंसॉल्वेंट, जो डिक्लेरेशन कर दिया किसी पार्टनर का कि इंसॉल्वेंट होने पर। फिर आता है बाय वॉलंटरी इंफॉर्मेशन, ऐच्छिक इंफॉर्मेशन बाय अ पार्टनर इन राइटिंग फॉर हिज डिज़ायर टू डिज़ोल्व द फर्म, मतलब वो राइटिंग में लिख दे रिटन फॉर्म में अपनी इच्छा से कि वो डिज़ोल्व कर रहा है फर्म को, ठीक है, उस कंडीशन में होती है, ठीक है। तो ये हुई डिज़ोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अब नेक्स्ट आती है आपकी डिज़ोल्यूशन बाय कोर्ट। इसमें क्या हो गई आपकी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व बाय कोर्ट होती है अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट आ गई इंसैनिटी ऑफ पार्टनर, मतलब इंसैनिटी क्या हो गया, मतलब जिसकी जो साउंड माइंड का नहीं है पर्सन, इंसैनिटी हो गई पार्टनर की, ठीक है। फिर दूसरा आ गया परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में उसमें परमानेंटली इनकैपेसिटी है पार्टनर में। फिर थर्ड आ गई आपकी मिसबिहेवियर बाय पार्टनर, किसी पार्टनर के द्वारा मिसबिहेवियर किया गया तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन होता है कोर्ट के द्वारा। फिर ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टनर परसिस्टेंटली, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच कर दिया पार्टनर के द्वारा परसिस्टेंटली। फिर आता है आपका बाय ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट का किसी पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है। फिर बिजनेस विल कंटिन्यू इन लॉस, देख रहे हैं जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, वो बेसिकली जैसे पार्टनरशिप फर्म है वो एस्टेब्लिश करी जा रही है किसी स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग, या कोई एक गोल है, स्पेसिफिक टास्क है जिसको फुलफ़िल करना है, तभी सारे मिलके इकट्ठे हुए हैं। अगर वो टास्क हम अचीव कर ले रहे हैं या अचीव करते करते क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है, मतलब टास्क अचीव कर लिया या उन्होंने सोचा कि अभी आगे हम इसको और हम कंटिन्यू करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, कंटिन्यूसली जब आपकी फर्म लॉस देती रहेगी तो उस कंडीशन में क्या है, वो सोचते हैं कि इस फर्म को, बिजनेस फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है, ये किसके थ्रू होता है, डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जाना और उसके मोड्स जाने, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मोड्स जानेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और बाकी का इसको और अच्छे से समझने के लिए आप लेक्चर को देखिए और अपनी बुक से स्टडी कीजिए। होप सो स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।